नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है? मार्जिनल कॉस्टिंग को अलग नाम से भी जानते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं कि वेरिएबल कॉस्टिंग या फिर डिफरेंशियल कॉस्टिंग भी बोल सकते हैं। आप क्वेश्चन आ जाए वेरिएबल कॉस्टिंग, डिफरेंशियल कॉस्टिंग या फिर आउट ऑफ पॉकेट कॉस्टिंग, सभी का एक ही मीनिंग से हम बोल सकते हैं कि मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग इज द डिटर्मिनेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट ड्यू टू द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन या फिर आउटपुट। मान लीजिए मार्जिनल कॉस्टिंग अगर दिखाना चाहें तो कैसे बोल सकते हैं, हमारे गिवन लेवल ऑफ आउटपुट में जो भी हमारी कॉस्ट में अगर चेंजेस आता है, आउटपुट में अगर हम कुछ चेंज करते हैं, 1,000 हमारी कॉस्ट लगती है 10 प्रोडक्ट बनाने में। एग्जाम्पल के तौर पर आप 10 प्रोडक्ट बना रहे हो, हमारी कॉस्ट आ रही है 1,000। ये बोलते हैं भाई ये तो नॉर्मल हो गया कि हमें पता है कि हमारी कॉस्ट इतनी लगी। अगर हम अपने आउटपुट में कुछ चेंजेस करते हैं, भाई साहब मैं बोलूँ कि 11 प्रोडक्शन कर ली, 11 प्रोडक्ट बना ली, तो मेरी कॉस्ट में कितना चेंजेस आया? मैं बोलूँगा कि 1100। तो जो डिफरेंस आएगा वो मार्जिनल कॉस्टिंग ज्यादा है। बाई द वे प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हैं तो चेंजेस इन दी वॉल्यूम ऑफ कॉस्ट। अगर डिक्रीज कर रहे हैं, मैं बोलूँ कि 9 प्रोडक्ट बना रहे हैं तो मेरी कॉस्ट आ रही है, जो डिफरेंस आता है उसको क्या बोलते हैं? मार्जिनल कॉस्टिंग या फिर आउट ऑफ पॉकेट कॉस्टिंग बोल सकते हैं, डिफरेंशियल कॉस्टिंग भी बोल सकते हैं। क्लियर होगी? गिवन लेवल ऑफ आउटपुट में कुछ भी चेंजेस करने से जो भी कॉस्ट में चेंजेस आता है, आउटपुट को चाहे इंक्रीज करें चाहे डिक्रीज करें, उस टाइप को बोलते हैं तो मार्जिनल कॉस्टिंग। तो मैंने एग्जांपल आपको इसमें क्लियर बता भी दी। मार्जिनल कॉस्टिंग के फीचर क्या है? सबसे पहले फीचर उन्होंने बताया कॉस्ट और क्लासिफाइड एज कांस्टेंट और वेरिएबल। जो भी इसमें कॉस्ट बताई जाएगी कांस्टेंट होगी, जब के तौर पे चलने वाली होगी, जब फिक्स्ड वेरिएबल होगी, या फिर कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही है, जैसे इसमें उन्होंने बताई। ओनली वेरिएबल कॉस्ट आर इंक्लूडेड फॉर कैलकुलेशन द वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। जब भी मार्जिनल कॉस्टिंग की जाएगी सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ही चेक किया जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट किया तो बढ़ गई तो कभी कम होगी, इसको चेक करके ही हम लोग इसको मार्जिनल कॉस्टिंग में देख सकते हैं। Fixed expenses are charged off to revenue entering during the period of which they are incurred are not including for assessing the product। इसमें फिक्स कॉस्ट को कभी भी असेस नहीं करते हैं। जब भी मार्जिनल कॉस्टिंग की जाएगी फिक्स कॉस्ट को एक्सेस नहीं करते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग करने के टाइम। प्राइस में भी प्राइस में भी कहता है बेस्ड ऑन दी मार्जिनल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन बट इन नॉर्मल कंडीशन प्राइस वुड ओवर ऑल ओवर एक्सपेंसिव। मतलब कि अगर मैं तो सिंपल से इसमें बुक में ना आपको मोस्टली क्लियर भी नहीं किया हुआ, अगर ये क्वेश्चन करने बैठे दो तरीके से कॉस्टिंग निकाल सकते हैं। एक आपको दिया होता है फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेल या फिर सेलिंग प्राइस। मान लो फिक्स कॉस्ट 2 रुपए दिया, वेरिएबल कॉस्ट 4 रुपए दिया है, सेलिंग प्राइस वो 6 रुपए, मैंने एग्जाम्पल मान लिया। कॉस्ट निकालते हैं, एक तो होती है अब नॉर्मल कॉस्ट, जिसको हम टोटल कॉस्ट भी बोल सकते हैं। जब आप कोई अपना प्रॉफिट निकालने बैठेंगे या आउटपुट निकालने बैठेंगे या फिर कंट्रीब्यूशन निकालने बैठेंगे, कंट्रीब्यूशन भी हमारे प्रॉफिट के पार्ट होता है, तो हम अब नॉर्मल कॉस्ट के तरीके से निकालेंगे तो इन दोनों कॉस्टों को इकट्ठा करके लिया जाता है। फिक्स्ड प्लस वेरिएबल इकट्ठा बना देंगे, टोटल वैल्यू 6 रुपए बन जाएगा आपको। अगर आप मार्जिनल के बारे में बात करें, मार्जिनल कॉस्ट ओनली डील विद वेरिएबल। जब भी आपका कोई ऑफर इसमें लिए जाएंगे, जो आपका प्रोडक्शन है वो तो सेलिंग प्राइस तो सेल के लिए होता है, जो भी आपका प्रोडक्शन आएगा आउटपुट में जो भी चीजें आप यूज कर रहे हैं उसमें सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लगेगा। लास्ट में जाके जब प्रॉफिट दिखाना है तब जाके फिक्स कॉस्ट लेते हैं। अभी फिक्स कॉस्ट भी हमारी लगी है कंट्रीब्यूशन में से उसको माइनस करने का बाद में हो गया। ठीक है, वो मान लो कॉस्ट इससे मिल जाती है। मान लीजिए एक क्वेश्चन हम लोग इसमें कर लेते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने आपको बताना है कि मार्जिनल कॉस्टिंग कैसे निकालते हैं। अगर आपको कोई प्रोडक्शन लेवल दिया होगा तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बता दिया कि सेलिंग प्राइस मेरी 8 रुपए है,
फिक्स कॉस्ट 2 पे है, वेरिएबल कॉस्ट 4 पे है। हमें कोई प्रोडक्ट बताया जाएगा अलग अलग बेस पे, प्रोडक्शन होगी उसकी अलग अलग क्वार्टर में, जैसे बोल सकते हैं साल में 4 क्वार्टर आते हैं, तो 4 क्वार्टर की आपको डाटा दिया जाएगा। फिर उस 4 क्वार्टर में कंपनी ने क्या क्या यूज किया, क्योंकि उसमें ओपनिंग स्टॉक भी हो सकता है, उसमें प्रोडक्शन भी हो सकती है, इतनी प्रोडक्शन हुई है, उसमें हमारी सेल भी आएगी, इतनी हमने सेल की है, प्लस उसमें हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक भी वो देते हैं। ये पोस्ट हमने सारी इसमें लिखनी है। सबसे पहले हम वो डाटा लिख लेते हैं सभी क्वार्टर के लिए, Q1, Q2, Q3, Q4। क्वेश्चन एवरी एग्जांपल आप नोट कर लीजिए, क्योंकि बुक में नहीं दिए वो आपको से प्रश्न। इन्हीं 4 क्वार्टर में उन्होंने पार्टिकुलर्स बताती हैं कि हमारे पास क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं। सबसे पहले उन्होंने बता दिया कि हमारे पास ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स में पहले क्वार्टर में कुछ नहीं है, दूसरे क्वार्टर में कुछ नहीं है, तीसरे में 6,000 है, 2,000 यूनिट्स। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट्स पहले क्वार्टर में कुछ नहीं है, दूसरे में कुछ नहीं है, तीसरे में 6 है, चौथे में 4 है, टोटल कर दे तो 8,000। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद लिखते हैं प्रोडक्शन सेम इन यूनिट्स में आएगी। ठीक है, प्रोडक्शन हमारे पास कितनी है पहले क्वार्टर में, क्वार्टर समझते हो ना, 3 महीने को, 2,600 यूनिट। दूसरे में 30,000, 24,000। चौथे में हमारे पास है 30,000। टोटल हमारे पास अगर इसका करते हैं 30 30 60 हो गया, 60 और 10,000। ये डाटा हम लोगों ने दिया है कि अगर आपको मार्जिन कॉस्टिंग करनी है तो आपके पास ओपनिंग स्टॉक दी है, प्रोडक्शन दिया है, उसके बाद सेल्स यूनिट्स में पूरे सभी क्वार्टरों में जो सेल हुई है वो कितनी हुई है, 26,000, 24,000, 28,000, 32,000। टोटल जो सेल हमारी हुई है वो 1,80,000 की हुई, कोई नहीं। लास्ट में बता रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक, यस, इन यूनिट्स, सीएस कंक्लूड क्लोजिंग स्टॉक अलग अलग क्वार्टर में है, पहले में कुछ नहीं है, इसमें 6,000 है, तीसरे में 2,000 है, दूसरे में कुछ नहीं है, टोटल जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 8,000। उन्होंने बोला कि आप एक मार्जिनल कॉस्टिंग को यूज करते हुए प्रॉफिट के लिए शीट रेडी कीजिए, कि जो कंपनी का ये डाटा है उसने कंपनी ने मार्जिनल कॉस्टिंग को यूज करते हुए प्रॉफिट कैसे शो करे। जब भी मार्जिनल कॉस्टिंग करनी है तो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट से शो, फिक्स कॉस्ट बाद में लेके आते हैं जब प्रॉफिट की बात की हुई। अगर हम अब नॉर्मल जैसे अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग करते हैं तो इन दोनों को इकट्ठा ले लेगा। दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया। मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या करते हैं, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट से बात करते हैं, हमने फीचर में पढ़ लिया था कि वेरिएबल कॉस्ट से बात करेंगे जब प्रॉफिट शो करना है, तब हम लोग यूज करेंगे फिक्स कॉस्ट। लेकिन अगर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करते हैं या टोटल कॉस्टिंग करते हैं तो फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट को इकट्ठा करके प्राइस लिया जाता है। चलिए, कॉस्ट शीट हम लोग बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाते हैं जाकर, जिसको प्रॉफिट शीट भी बोल देते हैं। वो कैसे बनेगी, सबसे पहले तो आपके पास वही आएगा, कॉलम पार्टिकुलर्स, सभी क्वार्टर, Q1, Q2, Q3, अब्सॉर्प्शन तो कॉस्टिंग हुई, ये भी अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग होती है, ये डील करती है टोटल कॉस्ट, फिक्स प्लस वेरिएबल, इसको बोलते हैं अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ठीक है, हम दोनों तरीके से अगर प्रॉफिट की शीट बनाने जाएंगे तो दोनों तरीके से बना सकते हैं। पहले हम यूज कर रहे हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से। मार्जिनल कॉस्टिंग अगर प्रॉफिट शीट निकालनी है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अपनी कंपनी प्रॉफिट किससे निकलता है, सेल से ही निकलता है। पहले तो सेल की वैल्यू चाहिए, सेल कितनी होगी, बाद में खर्चे माइनस कर देंगे जो भी खर्चे होंगे। सबसे पहले बनाते हैं सेल, सेल की वैल्यू क्या है, एट द रेट 8, ऐसे ही है ना, सेल एट द रेट 8 8 रुपए के हिसाब से लेंगे। हमने कितने कितने यूनिट सेल किए, 26,000, 24,000, 28,000, 32,000।
तो 26,000 को 8 से मल्टीप्लाई कर लो, वैल्यू कितनी आ रही है? 2,08,000। 26,000 उसके बाद दूसरे क्वार्टर में सेल हुई 24,000। 24,000 को 8 से मल्टीप्लाई करते तो 1,92,000। तीसरे क्वार्टर में अगर सेल करते हैं तो 2,19,000। चौथे में 32,000। 32,000 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2,50,000। अभी जो टोटल हमारी सेल हुई है वो 8,80,000। मार्जिनल कॉस्टिंग हम प्रॉफिट शीट बनाने जा रहे हैं बाय यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग। मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बाय यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग। आपको अपनी सेल की वैल्यू पता लग गई। जो भी कंपनी के प्रोडक्शन करने में खर्चे आए होंगे उनको यूज करके माइनस करेंगे, फिर जाके कंपनी का प्रोडक्शन निकल के आएगा एक्चुअल में कंपनी प्रॉफिट कितना कमा रही। अभी जब हम इसका बी पार्ट निकालेंगे, बी पार्ट का मतलब क्या होता है, कंपनी में जो जो भी फिर देखेंगे स्टॉक में कंपनी का कितना पैसा लगा, प्रोडक्शन में कितना लगा, क्लोजिंग स्टॉक में कितना लगा, कंपनी इस चीज को लेके चलेगी। सबसे पहले बात करते हैं मार्जिनल कॉस्ट आपको निकालना है, कैसे निकलेगा? मार्जिनल कॉस्ट आपके पास सबसे पहले क्या लगाया? ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक पहले क्वार्टर में कुछ नहीं है, दूसरे में बचे, तीसरे में वो ओपनिंग स्टॉक अगर आपको लेने तो किसके साथ लेंगे? रुपीज 4। समझ गए? क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट किसको यूज करते हैं? सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट। तो पहले क्वार्टर में कुछ नहीं है, दूसरे में कुछ नहीं है, तीसरे में 6,000 था, 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 24,000। हाँ, टोटल कितना होगा? 32। अगली ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू तो हमारे पास वैसे थे बन गई 32,000। उसके बाद हमने प्रोडक्शन की है, वो भी कितनी प्रोडक्शन की है उसकी वैल्यू। इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट की बात कर रहे हैं, सारी चीजें ही 4 रुपए के हिसाब से हैं। ये पॉइंट क्लियर होगी। अगर हम मार्जिनल कॉस्टिंग यूज कर रहे हैं तो सारी की सारी चीजें जो है आपकी 4 रुपए के हिसाब से होंगी। प्रोडक्शन कितना कितना है यहाँ पे हमारे पास? 26,000 था। 26,000 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 1,04,000। उसके बाद 30,000, 1,20,000। उसके बाद आपके पास 24 है, 24 को मल्टीप्लाई करते हैं 96,000। फिर आपके पास 30 दोबारा है, फिर 1,20,000 में टोटल वैल्यू जो हमारे पास होगी 4,40,000। यही होगी 4,40,000। प्रोडक्शन हमारे पास निकल के आ गया। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक चीज टोटल कर लेंगे, क्योंकि जब प्रोडक्शन करते हैं क्लोजिंग स्टॉक इनमें से माइनस करना होता है। या तो एक कॉलम बना लो यहीं पर, मैं इसका टोटल बना देता हूँ कॉलम। टोटल ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन 4,000, 20,000, 96 और 24 टोटल क्या ना 1,20,000। एक 20 और 8, 1,28,000। सिर्फ मैंने टोटल किया है क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक इनमें से टोटल में से ही माइनस होता है। जो हमने ओपनिंग स्टॉक था उसमें प्रोडक्शन डाल दी, माइनस क्लोजिंग स्टॉक करेंगे क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू तो आगे माइनस उतनी माइनस नहीं थी। तो अभी हमारे पास जो टोटल इसका वैल्यू देखिए कितना आ रहा है, 1,04,000, 1,20,000, 1,20,000, 1,28,000 टोटल करेंगे तो कितना वैल्यू बनता है देखिए। बोल भाई। हमारे पास यहाँ पे टोटल मार्जिनल कॉस्ट आ चुकी है, लेकिन अभी मार्जिनल कॉस्ट पूरी नहीं हुई। माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक एट द रेट, जो क्लोजिंग स्टॉक है वो माइनस करते हैं। कि अभी मैंने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू में लास्ट में माइनस कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? पहले क्वार्टर में कुछ नहीं है, दूसरे में है। कितने के हिसाब से होगा? 24,000। दूसरे में 2 है 8,000, या माइनस टोटल। अभी हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलेगी भाई? जो हमने गुड्स बेची है उसकी कॉस्ट कैसे निकलेगी? जो हमारे पास टोटल है तो में से क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर पहले क्वार्टर में अगर गुड्स बेची गई 1,04,000 रुपए की, उसको हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल आ रही है, सेल करने में गुड्स जो कॉस्ट लगी, यहाँ पे कितने की रहेगी? एक 20 में से 24 गया, यानी एक 20 में से 8 गया, एक 12,
यहाँ पे 128, टोटल वैल्यू कितनी आ गई? 4,40,000। सही है, क्योंकि 24 और 8 32 में ऐड किया तो 472 हो गया था, 32 फिर माइनस हो गया तो 4,40,000 के ऊपर ही रहे। हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ चुकी है। अभी हम पहले कंट्रीब्यूशन निकालते हैं। कंट्रीब्यूशन समझते हो कैसे निकलता है? सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल। अगर जो आपके पास सेल निकली हुई है, सेल सॉरी कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट या फिर सेल माइनस मार्जिनल कॉस्ट। हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे निकलती है कि हमने जो कंपनी में सामान बनाया उसकी सेल की वैल्यू लिखी हुई है। मार्जिनल कॉस्ट हमारे पास नहीं निकली है। मार्जिनल कॉस्ट हमने कैसे निकाली? ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये मार्जिनल कॉस्ट हमारे पास निकल के आ रही है। सॉरी ये वाली। अभी इसके बाद हम इसमें क्या निकालेंगे? कॉन्ट्रीब्यूशन। इसको थोड़ा सा ऊपर से हटा देता हूँ, ऊपर वाले कॉलम में जाता हूँ। वो तो क्वेश्चन है, आपने क्वेश्चन स्टार्टिंग में लिखा नहीं। अगर हम मार्जिनल कॉस्टिंग हमने निकाल ली, मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलती है आपको क्लियर पता लग गया होगा। अगर मार्जिनल कॉस्ट लेनी है तो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट नहीं करती है। प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट निकालने से पहले बनता निकलता है कॉन्ट्रीब्यूशन। इसका फॉर्मूला होता है सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ पे आप लिख सकते हैं सेल सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। और भी इसका फॉर्मूला है सेल माइनस मार्जिनल कॉस्ट। इसका फॉर्मूला और भी होता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। वो भी कॉन्ट्रीब्यूशन ही होता है। अगर आपको कॉन्ट्रीब्यूशन निकालना है तो ये तीन फॉर्मूले से निकल सकते हैं सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल माइनस मार्जिनल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। वो भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं गिरा। अभी हम कॉन्ट्रीब्यूशन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? ए माइनस बी। हमने ए क्या निकाला था? सेल की वैल्यू। बी क्या निकाला है? मार्जिनल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल जो मार्जिनल कॉस्ट थी है। तो पहले 2,08,000 सेल थी, पोस्ट मार्जिनल लगी है 1,04,000। पहले क्वार्टर में जो कॉन्ट्रीब्यूशन है कंपनी का वो कितना है? 1,04,000। 1,92,000 रुपए की सेल है, 96,000 का मार्जिनल कॉस्ट है, तो कितना कॉन्ट्रीब्यूशन बन रहा है कंपनी का भाई? 1,92 में से माइनस कर देंगे आप लोग 96, तो हमारे पास 96,000। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला कि हाँ 2,24,000 में से 1,12,000 माइनस, 1,12,000 ये कॉन्ट्रीब्यूशन की वैल्यू होगी। 2,56,000 में से 1,28,000 माइनस कर देंगे, 1,28,000 कॉन्ट्रीब्यूशन की वैल्यू आ गई। तो इनका टोटल करते हैं तो हमारे पास वैल्यू कितनी है? 4,00,000। अगर टोटल 80 था, 440 माइनस हो गया तो कितना बचेगा? 4,40,000। ये कॉन्ट्रीब्यूशन की वैल्यू होगी। इसके बाद अगर आपको प्रॉफिट निकालना है, यहाँ पर डलती है फिक्स कॉस्ट। जो कंपनी का ये तो कॉन्ट्रीब्यूशन अभी कंपनी ने इतना पैसा लग गया, जो कॉन्ट्रीब्यूशन आप कंट्रीब्यूशन लगता है इतना पैसा उन्होंने बचाया है, लेकिन उसमें से फिक्स कॉस्ट भी माइनस करेंगे, लास्ट में प्रॉफिट निकलेगा। फिक्स कॉस्ट एट द रेट 2। फिक्स कॉस्ट के लिए हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल जो नॉर्मल प्रोडक्शन है कंपनी का वो पूरे साल में कितना है। हमें इन्होंने तो अलग अलग क्वार्टर में बता दिया भी ये प्रोडक्शन हमारे पास आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं पे दिया होता है कि नॉर्मल वॉल्यूम आउटपुट। मैं एज एग्जांपल ले लेता हूँ कि इस पूरी कंपनी का जो नॉर्मल वॉल्यूम है आउटपुट का वो 26,000। हम नॉर्मल वॉल्यूम क्वार्टर में डालने बैठेंगे तो सबका अलग अलग उन्होंने दिया नहीं है उन्होंने नॉर्मल वॉल्यूम। तो हम क्या करेंगे? 26,000 के हिसाब से मल्टीप्लाई कर देंगे साथ में। 52,000, 52,000, 52,000 सभी की होगी। यहाँ पे आप लिख सकते हो नॉर्मल प्रोडक्शन या फिर नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन इज 26,000। पूरे क्वार्टर में अलग अलग का नहीं बताया उन्होंने, वैसे तो क्वेश्चन में दिया होना चाहिए, नहीं दिया तो ऐसे कुछ दिया होता है वैल्यू की नॉर्मल वॉल्यूम क्या है, वो फिक्स कॉस्ट में यूज किया। 2 रुपये फिक्स कॉस्ट है तो सब में मैंने 52,000 सब में ही डाल दिया फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट मेरी कितनी आ गई? क्योंकि फिक्स तो अपने नेचर में फिक्स होती है अलग अलग, जैसे अलग अलग क्वार्टर में ये वेरिएबल्स थे, लेकिन फिक्स कॉस्ट तो फिक्स होती है, वो अलग अलग क्वार्टर में से वेरिएबल की तरह नहीं चलती, तो उन्होंने नॉर्मल वॉल्यूम के अकॉर्डिंग 52,000 सब में डाल दिए। अभी लास्ट में अगर हम प्रॉफिट निकालते हैं कैसे निकलेगा? सी माइनस एफ, कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट।
प्रॉफिट निकाल, 1,04,000 में से पहुंच गया, 96 में से पहुंच गया तो 44, एक बार में से पहुंच गया तो 60, एक 28 में से पहुंच गया तो 76। टोटल जो कंपनी को प्रॉफिट आया वो 2,32,000। नहीं गए द्वारा प्रॉफिट शीट मार्जिनल कॉस्टिंग से निकालनी, तो वेरिएबल कॉस्ट से हमने काम कर लिया, मार्जिनल कॉस्ट वेरिएबल लिया हमने 4 रुपए के हिसाब से। अगर आपको बोला जाए कि प्रॉफिट निकालो बाय यूजिंग अब्जॉर्प्शन कॉस्ट, हमारा सेल का वैल्यू तो सेम रहना था। जब हम यहाँ पे निकालते मार्जिनल की क्या लिखते हैं, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। यहाँ पे जब ओपनिंग स्टॉक हमने कितने रुपए के हिसाब से लिया, वेरिएबल कॉस्ट 4 के हिसाब से। जब अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात होगी तो आपका जो ओपनिंग स्टॉक होगा वो इन दोनों को प्लस कर देगा, तो यहाँ पे वैल्यू 4 की जगह कितनी आ गई, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हमेशा इसे रखते हैं। हम 6 रुपए के हिसाब से ओपनिंग स्टॉक डालते हैं, 6 रुपए के हिसाब से प्रोडक्शन डालते हैं, 6 रुपए के हिसाब से रोलिंग स्टॉक डालते हैं, समझ गए? ये डिफरेंस होता है। मार्जिनल कॉस्टिंग वेरिएबल कॉस्ट से डील करती है, फिक्स्ड कॉस्ट तब यूज करती है जब उसमें प्रॉफिट दिखाना है, अदरवाइज कहीं पर भी फिक्स्ड कॉस्ट को यूज नहीं किया जाता मार्जिनल कॉस्टिंग। अब पॉइंट क्लियर हुआ? उसके बाद मार्जिनल कॉस्टिंग के हम लोग फीचर्स ही पढ़ रहे थे। मार्जिनल कॉस्टिंग से कहता हमें पोस्ट की रिकॉर्डिंग इजिली बेस पे हो जाती है, तो पोस्ट की अगर आपने रिपोर्ट बनानी है तो भी इजिली बेस पे आप बना सकते हैं, मीन्स रिकॉर्डिंग करनी है। मार्जिनल कॉस्टिंग से आप अपना कॉन्ट्रीब्यूशन भी डिसाइड कर सकते हैं भी हमें किस लेवल पे प्रॉफिटेबिलिटी चल रही है। मैंने आपको एग्जांपल के जो करवाया, मार्जिनल कॉस्टिंग कर ली, उसमें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करेंगे तो टोटल कॉस्ट कर लेंगे, दोनों के प्रॉफिट में डिफरेंस आता है। मार्जिनल कॉस्टिंग से हमें एक्चुअल प्रॉफिट चल जाएगा कि अगर हमने कहीं पर चेंजेस किए थे तो उस चेंजेस करने का हमें कोई बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ। ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग में आपको नहीं पता चलेगा कि बेनिफिट हो नहीं हो रहा, क्योंकि उसमें टोटल कॉस्ट से आपका प्रॉफिट निकाल दिया जाता है। उसके बाद इन्होंने एडवांटेज लिखे हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग के एडवांटेज क्या होंगे। मार्जिनल कॉस्टिंग से कहता है हम लोग प्रॉफिट सीवीपी वॉल्यूम जो है सेटअप कर सकते हैं। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट अगर आपने चेकअप करना हो तो हम इजिली बेस पे प्रॉफिट की प्लानिंग भी सेटअप कर सकते हैं, कोई हमें डिफिकल्टी नहीं होती मार्जिनल कॉस्टिंग का, ये भी हमें बेनिफिट होगा। मार्जिनल कॉस्टिंग से आपको एक चीज भी पता लग जाएगा कि फिक्स कॉस्ट कम करने से या बढ़ाने से कंपनी को क्या होगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट अपने नेचर में क्या होती है, फिक्स होती है, लेकिन एक्चुअल में प्रॉफिट मार्जिनल कॉस्टिंग से ही सही निकलता है। अगर आप फिक्स्ड कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट को इकट्ठे लेके चलोगे तो प्रॉफिट प्रॉपर तरीके से नहीं निकलता। मार्जिनल कॉस्टिंग से हमें ये भी पता लगता है कि कॉस्ट कहाँ कहाँ पे कम कर सकते हैं, उसकी स्ट्रेटजी हम बना सकते हैं। हमें अपना प्रॉफिट लेवल प्रॉपर पता लगता है कि एक्चुअल में रियल प्रॉफिट हम कितना बना रहे हैं, तो किन किन लेवल पे कॉस्ट और भी कम हो सकती है जिससे प्रॉफिट बढ़ा सके, इसके लिए भी मार्जिनल कॉस्टिंग काम करती है। मार्जिनल कॉस्टिंग से कहता हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट निकालना चाहें, ब्रेक इवन पॉइंट आगे हमारे पास एक टॉपिक आएगा सीवीपी एनालिसिस, उसमें ब्रेक इवन पॉइंट होता है जिसमें कंपनी बोल सकती है नो प्रॉफिट नो लॉस। ऐसा पॉइंट भी हम लोग सेटअप कर सकते हैं कि किस पॉइंट पे जाके हमें नो प्रॉफिट और नो लॉस होगा। उस प्रॉफिट पॉइंट से आगे जाएंगे तो प्रॉफिट कमाएंगे, उस पॉइंट से नीचे जाएंगे तो लॉस होगा। ये भी चीज का इजिली बेस पे सेटअप हो सकती है। जहाँ पे मार्जिनल कॉस्टिंग के कुछ बेनिफिट इन्होंने बताए हैं, वहां पर इसके कुछ लिमिटेशन भी वो बता रहे हैं। मार्जिनल कॉस्ट के लिमिटेशन सबसे पहले तो बता रहे हैं कि आपको ये जो कॉस्टिंग का काम करना होता है फिक्स्ड और वेरिएबल का, ये एक चैलेंजिंग वर्क अगर आपको तो नॉलेज है प्रॉपर तरीके से आप अप्लाई करना, स्मॉल इंडस्ट्री में ये सूटेबल ही नहीं होती। स्मॉल इंडस्ट्री जो छोटी मोटी कंपनियां चल रही हैं उनमें ये काम करना मुश्किल होता है, क्योंकि उनके लिए कॉस्ट बढ़ जाती है। जो भी बंदा वो रखेंगे उसको टेक्निकल स्किल होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए भी कॉस्ट कैसे सोल्व करनी है, प्रॉफिट कैसे निकालना है। छोटी कंपनियां क्या करती हैं, अभी अपना जितने भी खर्चे जितनी भी सेल हुई उसमें जितना भी उनका खर्चा हुआ, चाहे वो फिक्स है चाहे वेरिएबल है, टोटल कॉस्ट में ही लेके चलते हैं और उसको माइनस कर देते हैं अपना प्रॉफिट निकालने। लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग अगर हमने करनी है तो हमें काफी कुछ करना है, कॉन्ट्रीब्यूशन निकालना है, फिर उसमें से प्रॉफिट भी निकालना है, काफी कुछ हमें करना पड़ता है मार्जिनल कॉस्टिंग। तो एक हम बोल सकते हैं कि टेक्निकल स्किल चाहिए, सभी कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनी इसको अडॉप्ट कर सकती है, छोटी कंपनी अडॉप्ट नहीं कर सकती। लॉट ऑफ पेपर वर्क भी इंक्रीज हो जाता है और मैनेजमेंट का टाइम भी थोड़ा ज्यादा कंज्यूम होता है। अगर मैनेजमेंट के पास टाइम हो
तो इसको लेके चलेंगे। अगर हम बोले कि इसका अपॉर्चमेंट आपने प्रॉपर तरीके से करना है तो टाइम कॉस्ट अलग अलग डिपार्टमेंट में बांटनी है, मार्जिनल कॉस्टिंग में नॉर्मल बात नहीं है। पहले आपको क्वार्टर वाइज डाटा दिया होगा तो बांट लेंगे, अगर टोटल फिगर में आ गया तो बांटना भी मुश्किल हो जाएगा। तो मार्जिनल कॉस्टिंग के ये लिमिटेशन भी हम साथ में लिख सकते हैं। फिर है मैनेजरियल यूसेज ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। जो मैनेजमेंट होती है वो मार्जिनल कॉस्टिंग को कहाँ कहाँ पे यूज करती है। उससे सबसे पहले कॉस्ट स्टेटमेंट, कॉस्ट को फाइंड करने के लिए मार्जिनल कॉस्टिंग की जाती है। कौन कौन सी कॉस्ट फाइंड करते हैं इसमें, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स। मार्जिनल कॉस्टिंग में दोनों कॉस्ट आपकी टोटल फाइंड की जाएंगी। उसके बाद कॉस्ट को कंट्रोल करने का काम भी करती है। कंपनी की मार्जिनल कॉस्ट कितनी लग रही है और फिक्स कॉस्ट कितनी है। जब भी कंपनी अपनी कॉस्ट को कम करने की बात की है, कौन सी कॉस्ट कम कर सकती है, मार्जिनल कॉस्टिंग से कौन सी कॉस्ट को कम किया जा सकता है, जनरल कॉस्ट सिर्फ इस कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। फिक्स तो अपने नेचर में फिक्स होती है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग का ये भी बेनिफिट है कि कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है। उसके बाद मार्जिनल कॉस्टिंग कहाँ पे यूज होती है, आपके डिसीजन मेकिंग। इस डिसीजन में प्रॉफिट को प्लान करना हो, कंपनी फ्यूचर में कितना प्रॉफिट कमाना चाहती है, प्राइसिंग ऑफ मटेरियल, हमारे जो मटेरियल है उसका प्राइस क्या लग रहा है उससे सही करना हो, मेक और बाय डिसीजन, जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं हम उसको खुद बनाएं या फिर बाहर से खरीद के बेचें, इसके लिए भी प्लानिंग की जा सकती है। प्रोडक्ट मिक्स करके चलना हो, भी एक प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम करे या फिर डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट कंपनी बनाकर बेचे, तो मार्जिनल कॉस्टिंग आपकी वहां पर भी आ रही है। क्योंकि हमें पता होता है कि हमारे पास मार्जिनल कॉस्टिंग से हमें क्लियर हो जाएगा कि नॉलेज कंपनी प्रॉफिट कमा रही है या फिर लॉस में चल। तो ये हमारे पास जो कंपनी के की फैक्टर होंगे प्रॉब्लम वाले वो भी इस पे फाइंड हो जाएंगे। मार्जिनल कॉस्टिंग आपकी यहीं पर यूज होती है। ये था आपका टॉपिक मार्जिनल कॉस्टिंग वाला। अगर आपको कोई पॉइंट लगे भी ना हो पूछने वाला है तो मेरे से